उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान पर एक बड़ा अपडेट ये भी है कि सीएम योगी ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी हर संभव सहायता करें। 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। पीड़ितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश 75 जिला अधिकारियों को दिए गए। उत्तर प्रदेश में कल देर शाम आंधी तूफान आया 10 से ज्यादा जिलों में, और उसके बाद ये उसी आंधी तूफान की तस्वीरें दिखा रहा हूं। रायबरेली, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, कौशाम्बी, हरदोई, प्रयागराज, सोनभद्र, संभल और उन्नाव पर, जहां कई जगहों पर छतों के टीन शेड उड़े, पेड़ गिरे, बिजली के पोल गिरे, गाड़ियों के ऊपर गिरे, कई इंसानों की जान भी गई और एक भारी जानमाल का नुकसान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुआ है, जिसके संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को तुरंत सहायता और 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में बुधवार की शाम कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कहीं हवा में इंसान उड़े तो कहीं विशालकाय पेड़ कार पर गिरे, कहीं मकानों की दीवारें ढह गईं तो कहीं बिजली के पोल टूटकर इंसानों पर गिरे। भयानक तूफान सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई ये 10 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रायबरेली, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, कौशाम्बी, हरदोई, प्रयागराज, सोनभद्र, संभल और उन्नाव। यूपी में कुदरत का क्रोध। यूपी में तबाही वाला तूफान। कहीं कार पर गिरा पेड़, कहीं उड़ गया इंसान। यूपी में मौत वाली आंधी। कुदरत की लाठी जब मारती है तो बचने का मौका नहीं देती। ये एक बार फिर सच साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कुदरत का ऐसा भयंकर बवंडर देखने को मिला कि लोगों की जान को बनाई। यूपी में ऐसी मौत की आंधी आई कि 90 से ज्यादा जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली की है। आंधी तूफान इतना भयानक था कि इंसान के पैर जमीन पर टिकना मुश्किल हो गए और एक शख्स को तूफान अपने साथ उड़ा ले गया। हवा में ये शख्स गोल गोल घूमता रहा। मामला ये है कि मतलब हवाएं आई, हमें नहीं पता था कितनी तेज आई कितनी आई। रस्सी पकड़े थे तो बाइक के साथ चले गए ऊपर करीब 50 फीट ऊंचाई से। जिस सर से मतलब इतने धर में है इसी गाड़ी में दरियाज में जी मतलब ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तूफान की रफ्तार इतनी कि विशालकाय पेड़ भी भरभरा कर जमीन पर गिर पड़े और कार बाइक नीचे दब गई। रायबरेली में पेड़ गिरने से एक किसान की मौत हो गई। उन्नाव में आंधी ने किस तरह कहर बरपाया है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विशाल पेड़ कार के ऊपर टूटकर गिरा है। मौत के तूफान से उन्नाव में 2 जिंदगियां भी खत्म हो गई। उन्नाव में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर है। मौसम का ये विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। शायद ही इससे पहले आंधी बारिश ने इतनी बड़ी जनहानि की हो। भदोही में भीषण तूफान ने कितना कहर बरपाया इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कहीं पेड़ टूटे, कहीं बिजली के खंभे टूट गए। भदोही में भीषण तूफान और बारिश ने 15 लोगों की जान ले ली, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान के साथ बारिश ने यूपी में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। संगम नगरी में भारी जनहानि हुई। यहाँ तूफान की चपेट में आने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें हंडिया तहसील में ही 7 लोगों की मौत हुई है।
कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मिर्जापुर में आंधी बारिश के बाद 15 लोगों की जान चली गई। तेज आंधी बारिश ओलावृष्टि से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कई इलाकों में बिजली गुल है। जगह जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आंधी इतनी तेज थी, कई दुकानों के टीन शेड उड़ गए, होर्डिंग्स भी क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, हालात का जायजा ले रही है। फतेहपुर में आए तेज तूफान ने पूरे जिले में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। भयंकर आंधी से जिले में 5 लोगों की मौत की खबर है। कितने लोग घायल हुए हैं? सर लमसम 5 से 6 लोग घायल हुए हैं और एक लोग की डेथ भी हो गई, जो मेरी मम्मी है। मैं उस टाइम पे बिलंदा बैंक में था और आंधी मतलब हवा तेज आई, चारों तरफ की दीवार गिरी है। उसे मतलब लोग शायद खाना वाना खा रहे थे, उठ के जाने वाले थे, तो उतने में दीवार गिर गई। मतलब गेहूँ फैला था सुबह में, और वही गए थे उठाने गेहूँ, अब आंधी बहुत तेज आई, दीवार गिरी गुलाब की, तो दबकर खत्म हो गए। कहीं दीवार गिरने से लोग दब गए तो कहीं पेड़ की चपेट में आ गए। कानपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, यूपी के हर जिले में कमोबेश ऐसा ही मंजर था। 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, पीड़ितों को तत्काल राहत के निर्देश। राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे में पूरा हो। अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश। नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा। उत्तर प्रदेश में आई इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी एक्शन में है और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में मौत वाली आंधी से किस जिले में कितनी मौतें हुई। 17 प्रयागराज, 18 भदोई, 15 मिर्जापुर, 10 फतेहपुर, 6 उन्नाव, 6 बदायूं, 4 बरेली, 4 प्रतापगढ़, 2 रायबरेली, 1 मिर्जापुर, 2 हरदोई, 1 कौशाम्बी, 1 शाहजहांपुर, 1 सोनभद्र, 1 लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में ऐसा भयंकर तूफान शायद ही पहले आया हो। इतनी तबाही शायद ही पहले कभी हुई हो। बहरहाल यूपी के 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।